बात मध्य प्रदेश की करते हैं। प्रदेश की सरकार अब बहुत जल्दी ही समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफाइड सिविल कोड यूसीसी लागू करने जा रही है। विधानसभा के आने वाले मानसून सत्र में सरकार विधेयक लाकर उसे पारित करवाने की पूरी कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज दावा किया कि इसी विधानसभा सत्र में ये विधेयक आ रहा है, जिसे पारित करवाकर जल्दी से जल्दी लागू करवाना सरकार की बड़ी प्राथमिकता है। मगर आने वाले मानसून सत्र में होने वाली सिर्फ 5 बैठकों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। देखिए किसने क्या कहा है इस पूरे मामले में, ये रिपोर्ट देखिए। आपके पास भी ये मैसेज आया है क्या? क्या आपसे भी सरकार ने समान नागरिक संहिता पर आपका सुझाव मांगा है? क्या आपने अपने विचार सरकार तक पहुंचाए हैं? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने वाला है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आसान शब्दों में कहें तो हर नागरिक के लिए एक ही कानून, और ये बिल इसी मानसून सत्र में लागू हो सकता है। विधानसभा के सत्र में हमारी सरकार के द्वारा कई समसामयिक विषयों को लेकर के हम आएंगे। उसमें से एक सौभाग्य से कॉमन सिविल कोड की तरफ भी हम बढ़ रहे हैं। महाकाल चाहेंगे तो इसी सत्र में पारित होगा। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद यूसीसी लागू करने वाला चौथा राज्य मध्य प्रदेश बनने वाला है और इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। तैयारियां, सियासत और बयानबाजी खूब हो रही है, लेकिन सबके बारे में चर्चा करने से पहले यूसीसी को अच्छे से समझ लीजिए। अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग अपने पर्सनल लॉज हैं। यूसीसी इन सब को हटाकर एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून लाना चाहता है। शब्दों के जंजाल में न फंसकर इसे ऐसे समझिए कि अभी एक हिंदू महिला और मुस्लिम महिला के तलाक या संपत्ति के अधिकार अलग अलग होते हैं, लेकिन यूसीसी लागू होने पर दोनों पर एक ही नियम लागू होंगे और इसी को लेकर अब कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। ये बीजेपी को समानता और समता मूलक समाज से कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल वोट की राजनीति है। मनुष्य जाति में इतनी समृद्ध विविधता है, भाषा की, खान पान की, पहनाव की, बोलचाल की, परंपराओं की, धारणाओं की, रीति रिवाजों की, उत्सवों की। ये कोई मारुति फैक्ट्री है क्या जो एक जैसे आदमी बना के निकाल देंगे? कांग्रेस भले ही सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी ये तय कर चुकी है कि इसी सत्र के दौरान यूसीसी का प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होनी है। 24 जुलाई तक सत्र चलेगा और इन 5 दिनों में 5 बैठकें होनी है। अब जब इतने बड़े कानून पर चर्चा करने के लिए केवल 5 दिन का समय है, तो सवाल ये भी कि क्या 5 दिनों में ही चर्चा संभव है? अभी भी जो 20 जुलाई से सत्र की सूचना अधिसूचित हुई है, 20 से 24 जुलाई का 5 दिन का सत्र है। इसमें सब कामकाज होगा और उसको हम पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के विकास के लिए इसको और ले जाएंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी और सामाजिक बहस तेज हो चुकी है। सरकार इसे समानता और एक कानून की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष इसके हर पहलू पर विस्तृत चर्चा की मांग कर रहा है। अब नजर मानसून सत्र पर टिकी है। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश और जनहित से जुड़े मुद्दों और नीतिगत फैसले जैसे गंभीर मसलों पर इतने छोटे सत्र में चर्चा कैसे हो पाएगी। ऐसे में मॉनसून सत्र में संभावित यूसीसी की एंट्री और छोटे मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आखेंद्र के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, भोपाल। तो यदि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होता है तो वो देश में चौथा राज्य होगा जहां समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफाइड सिविल कोड लागू होगा। आपको बता दें कि विस्तार न्यूज़ मध्य प्रदेश का पहला चैनल था जिसने बहुत पहले बताया था कि मध्य प्रदेश की सरकार यूसीसी पर लगातार काम कर रही है और उसे लागू करवाने की कोशिश शुरू कर दी है। अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से यूसीसी के लागू होने की स्थिति और उससे जनता को भला क्या सहूलियत होगी, क्या लाभ होगा, उस पर सवाल पूछा था, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप ये भी सुनिए। एक काम और आपके जिम्मे आपने उसका बीड़ा उठाया है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, उसमें क्या प्रगति हुई है, उससे उसके लागू होने से जनता ये जानना चाहती कितनी ज़िंदगी बदलेगी, क्या फ़ायदा? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे राज्य के अंदर, देश के अंदर जब एक देश, एक भाषा, तो एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? और इसीलिए मध्य प्रदेश वो आदर्श राज्य है जो 3 राज्यों में पहले यूसीसी लागू हुआ है। अब मध्य प्रदेश उसमें जा रहा है जिसमें अपने सारे, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, सब समान रूप से एक कानून का पालन करें। इसलिए इस एंगल से हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे संतोष है, पूरे प्रदेश की जनता इसको अप्रिशिएट कर रही है।